क्या स्कूल अब बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बनते जा रहे हैं? क्या सरकारी आवासीय स्कूल में छात्र को हाथ पैर बांधकर बेल्ट से पीटा जा सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगती? धनबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय से आई घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 10वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद स्कूल के बाहर सैकड़ों ग्रामीणों और परिजन सड़क पर उतर आए। प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग होने लगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। धनबाद के स्कूल में टॉर्चर, छात्र की बेल्ट से पिटाई, रैगिंग या कुछ और? वायरल वीडियो की इनसाइड स्टोरी। बड़ा सवाल, स्कूल में सुरक्षा या सजा? क्या स्कूल बना डर का अड्डा? जी हां, जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ने और सुरक्षित भविष्य बनाने आते हैं। लेकिन धनबाद के निरसा स्थित इस स्कूल में एक छात्र के साथ जो हुआ, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि 10वीं के छात्र के हाथ पैर बांधकर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में स्कूल पहुंच गए। स्कूल गेट के बाहर धरना शुरू हो गया। दूसरे के मोबाइल से कॉल किया, बोला पापा मेरा ना 3-4 लड़का मिलके 5 लड़का मिलके 12 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक तो बेल्ट से मारा हुआ है। हम उठ बैठ नहीं सकते हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है, आके देख लीजिए। खड़ा रहे, फिर लड़का से बोल के भिजवाए, नहीं ये लड़का आया तो फिर हम ऑफिस के पास आए तो फिर एक लड़का को बोला तो लड़का तो आया, आके दिखा, हम देखे यहाँ चोट। हम बोले क्या हुआ बेटा, चोट? ना हाँ चलो दिखा देते हैं। पूरा पीठ खोल के दिखा रहा है तो पूरा बेल्ट से मारा हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे के कपड़ा उतार के मारा है लड़का को। उसका वीडियो भी हुआ है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने परिसर में शिक्षकों पर शराब पार्टी किए जाने तक के आरोप लगाए और प्रिंसिपल को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीओ, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पहले एक कांड और हुआ था यहाँ, उसको चीप के मारा था, उसको तालाब में फेंक दिया। ये लोग केस को रोफा दफा कर दिया। दूसरा इसको बेल्ट में मार के इसको बेहालत कर दिया। आप सुनिए, यहाँ इतना मास्टर है, यहाँ इतना गार्ड है, यहाँ इतना प्रिंसिपल है, फिर भी इसको देखिए यहाँ जो इतना बड़ा कांड हो रहा है। आप चाहते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ सबसे बड़ा प्रिंसिपल को सस्पेंड होना चाहिए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में रैगिंग की पुष्टि नहीं हुई है। छात्रों के बीच किसी गेम में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई। ये जांच में क्या पाए हैं? जांच में रैगिंग का मामला बिल्कुल नहीं है। वो लोग को पैसा के लेके आपसी विवाद है, कुछ गेम वगैरह भी खेलता था ये लोग, लेकिन नहीं, और उसी को लेके ये लोग का विवाद हुआ और उसी कारण उसको दोषी मानकर उसको मारपीट किया गया। नहीं लगता स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था में चूक है? वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे 4 छात्रों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि वे दोबारा विद्यालय में प्रवेश न ले सकें। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वहाँ तो सर और बहुत सारा बच्चा था सर उस हाउस में, जिसमें 5 बच्चा ही ऐसा किया है, इसलिए रैगिंग का मामला तो नहीं हो सकता। लेकिन स्कूल के बाहर बैठे परिजन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगेगी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये पूरा विद्यालय प्रबंधन का बहुत लापरवाही है और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, जो वार्डन है, सब सारे लोग दोषी इसमें है। और बच्चा के साथ इस ढंग से पहले सुनने के 6 महीना पहले भी एक घटना घट गई। पूरा यहाँ का व्यवस्था चेंज होना चाहिए। 4 छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया, 6 छात्रों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ छात्रों पर कार्रवाई से स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और अगर हॉस्टल के अंदर ही छात्र सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर अभिभावक अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ें? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। मरीज के परिजनों पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा, जिसके बाद विरोध में अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कार्य बहिष्कार पर हैं। उनकी एक ही मांग है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। वहीं मरीजों की परेशानी भी इस हड़ताल से बढ़ती दिखी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गर्भवती की मौत पर भड़का बवाल। जामताड़ा सदर अस्पताल में संग्राम, हंगामा और मारपीट से बढ़ा तनाव। विरोध में कार्य बहिष्कार पर गए स्टाफ। दोषियों पर एक्शन, सुरक्षा की मांग। जामताड़ा में ओपीडी सेवा ठप है। मरीजों की जांच और इलाज छोड़कर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठे हैं। ओपीडी बंद होने से मरीजों की जान भी हलक में अटकी है। दरअसल ये नतीजा है गुरुवार को गर्भवती और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का, जब महुल डंगाल निवासी एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने समय पर इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, मौत के बाद मामले को दबाने के मकसद से धनबाद रेफर कर दिया गया। मौत की खबर मिलते ही लोग नाराज हो गए और सड़क जाम कर विरोध जताया। बोलता लिखित में दीजिए कि आदमी मरा है, दिख नहीं रहा है। अंदर अस्पताल वाला क्या पाया गया? अंदर जहाँ पे अंदर हीरा लोग बैठा हुआ है, रोज आदमी मरता है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या करना है? जो दोषी है उसको पुलिस वाला आया गरीब के ऊपर ताकत दिखाने, पहले पकड़े जो दोषी अस्पताल में है। गर्भवती की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ था। पूरे मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। कार्य बहिष्कार कर रहे मेडिकल स्टाफ ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। साथ ही भय के माहौल में डॉक्टर काम करने से भी इनकार कर रहे हैं। कर्मचारी और पदाधिकारी स्ट्राइक में है। अब जब तक उस व्यक्ति को, चिन्हित व्यक्ति को जिन्होंने घटना का अंजाम दिया, उन्हें पकड़ा नहीं जाता है, प्रशासन नहीं पकड़ते हैं, तब तक हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। कर्मचारी मुख्यालय स्तर पर सभी लोग यहाँ पर कब तक बैठिएगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। मांग क्या क्या है? वही जो लोग उसमें किए हैं इस तरह की घटना, उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई करनी। अस्पताल में मरीज की मौत के बाद आए दिन हो रहे बवाल से एक तरफ जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सहमे हैं, वहीं कार्य बहिष्कार से मरीजों की जान अटकी है। सरकार की ओर से अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ना तो सिक्योरिटी स्टाफ मौके पर मौजूद रहता है और न ही मरीजों की समस्या के समाधान की बेहतर पहल की जाती है। जरूरत है शिकायतों के समय पर समाधान और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की, ताकि अस्पताल में आगे से किसी हंगामे की नौबत नहीं आए। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। देखिए, जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद हंगामे और तोड़फोड़ का मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां डॉक्टरों ने मारपीट और तोड़फोड़ के विरोध में ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया, वहीं स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि अजहरुद्दीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बीजेपी पर अस्पताल में हंगामा कराने और स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इधर डीसी और एसपी की ओर से 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। अस्पताल उपाधीक्षक ने किसी भी स्तर पर लापरवाही के सबूत मिलने से इनकार किया है और पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। घटना को तो भाजपा वाले ने अंजाम दिया, तो सब सच तो सामने आ गया है। परिवार वाले का भी बयान रात में आया है कि किस तरह भाजपा वाले ने उन लोगों को उकसाया है, उन लोगों को ऑफर किया कि हम 20,000 रुपया देंगे, मंत्री जी के खिलाफ करो, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलो, पैसा का उन लोग को ऑफर किया और पैसा भी नहीं दिया। रात में तो उन लोग का भी बयान आया है। तो सब तो प्री प्लान्ड है इन लोग का। अगर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था बदलना है तो बदलने का तरीका है ना। डीसी साहब के साथ, एसपी साहब के साथ बातचीत हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी आदमी तोड़फोड़ किए हैं, जो भी आदमी मारपीट किए हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्दी होगी और आप लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था ये सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 75 मॉडर्न रेलवे स्टेशन की बड़ी सौगात दी है। ऑनलाइन इन स्टेशनों का शुभारंभ करते हुए कुल 5,472 करोड़ की योजना का भी उन्होंने उद्घाटन किया। देश के 75 रेलवे स्टेशन में रांची का पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन भी शामिल रहे। साथ ही पश्चिम सिंहभूम के बिमलगढ़ स्टेशन का भी कायाकल्प किया गया है। मूरी स्टेशन को करीब 12 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है, तो पिस्का स्टेशन को करीब 21 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया गया है। रांची के पिस्का स्टेशन पर उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद महुआ माझी और हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने पीएम की सौगात की सराहना की और उम्मीद जताई कि रेलवे और ऊंचाई छुएगा। इस मौके पर सांसद महुआ माझी ने रेलवे का निजीकरण नहीं करने की अपील भी की। इस पर विधायक नवीन जायसवाल ने राजनीति से बचने की नसीहत देते हुए विकास की बातें करने की बात कही। ये देश में जो परिवर्तन हो रहा है और 2014 के बाद दिखाई दे रहा है, उसका ये स्वरूप है। रेल के बारे में हमारी कल्पना ये थी कि अंग्रेज जो कर गए थे उसके बाद विकास नहीं हुआ, पर ये वास्तव में ये दृश्य ये है कि वास्तव में रेल में जो परिवर्तन हो रहा है, रेल में जो विशेषताएं आ रही हैं वो सबके सामने आ रही हैं। हम आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं देते हैं कि रेल अच्छे ढंग से चले और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आप रेलवे स्टेशन देने की बात कभी मत सोचिए, क्योंकि रेलवे जो है वो लाइफ टाइम है। जनता और उसका किराया उस तरह से प्राइवेट नहीं करता, इसे प्राइवेट के हाथों में ना दें। जब पिस्का स्टेशन में यहाँ पर ना कहीं शेड था, ना बैठने की जगह थी, ना बाउंड्री था, ना रोड था, ना टॉयलेट था, ना वेटिंग राउंड था। आज जो सकारात्मक जो अच्छी चीज हुई है उसको साधुवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। और रहा राजनीति का प्लेटफॉर्म, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। खबर जमशेदपुर से है, जहां साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनजीओ से 3 करोड़ साइबर ठगी के मामले में आरोपी अमन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी यूपी के देवरिया जिला का रहने वाला है। फिलहाल आदित्यपुर के हरिओम नगर में वो रहता था। आरोपी ने पीड़ित रीना पांडे को CSR फंड दिलवाने का लालच देकर फ्रॉड किया था। 3 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर पूरे मामले का खुलासा किया है। वो चीजें होती रही और 5 दिन में 3 करोड़ रुपया इनके खाते से निकाल लिया गया। और जैसे ही ये बात संज्ञान में आई तो 18/6 को जैसे इनको पता चला ये, तो 18/6 को मामला दर्ज कराया और इस मामले में एक व्यक्ति को फिर गिरफ्तार किया गया। जब तहकीकात की गई और मामला में व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए अमन कुमार सिंह है एक, इसका पता है देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, तो वहां से इस व्यक्ति को पकड़ा गया। इनके पास से एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। खबर हजारीबाग से है, जहां कटक मदाग अंचल में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करा दिया। कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस देकर जमीन खाली करने का मौका दिया गया, लेकिन जब कब्जा नहीं हटा तो जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। उपायुक्त के निर्देश पर अंचलाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।